Hello my dear friend, this is Shiva Rathore. Shiva Rathore from Nature Very Series. My dear Bino, होली के पावन पर्व पर आज हम जिस शख्सियत से रूबरू पर आ रहे हैं वो हैं जनाब डॉक्टर शोभित सिंह मैत्री हॉस्पिटल सिरसागंज जिला फिरोजाबाद यूपी से बिलोंग करते हैं और ये राजनीति में भी बड़ा अपनी हनक रखते हैं। तो आज जनाब शोभित की कहानी शोभित की जुबानी हम आपको सुनवाते हैं। सर नमस्कार। सर कैसे हैं? ठीक हूँ, भगवान की कृपा। ठाकुरों वाली बात नहीं, बड़े धीरे बोल रहा सर। स्पीकर इतना पास है कि थोड़ा दूर रहेंगे तो जोर से बोलने का पास आते तो धीरे बोलना। जी जी जी, प्रभु की कृपा है, ठीक हो बिल्कुल। जो राधा रानी पीछे है उन्हीं की कृपा रहती है। ओके, ये बताइएगा सर, अभी जो मीटिंग की जो समीक्षा हुई थी बीजेपी की हार की समीक्षा सिरसागंज की, मैंने ये देखा था वहाँ पे पत्रकारों ने वहाँ सवाल नहीं किए थे। मैंने ये देखा था जो आता था रोना धोना और वो सब अपना अपना ठीकरा फोड़ के जा रहे थे। कोई कह रहा था कि भाजपा का हरिओम का समन्वय नहीं बना, कोई कह रहा था कि फ़ोन नहीं उठा रहे थे, कोई कह रहा था कि मेरी सुनी नहीं गई, कोई कह रहा था मेरी अनदेखी नहीं की गई, कोई कह रहा था भाजपा और हरिओम दोनों अलग अलग थे। तरीके तरीके की टिप्पणियाँ की जा रही थी। इसके बारे में आप बताइए, अगला सवाल तैयार है। मेरे से आप क्या जानना चाहते हैं? हम ये जानना चाहते हैं कि वहाँ लोग हार का कारण जानने गए थे या लोगों को लज्जित करने गए थे? देखिए, वहाँ सब लोग ये जानने गए थे, ये जानने का प्रयास कर रहे थे कि जिस विधानसभा की जीत को हम सुनिश्चित मान के चल रहे थे, सिर्फ हम ही नहीं, प्रदेश का नेतृत्व, क्षेत्र का नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व तक जिस सीट को स्वयं आदरणीय योगी जी जिस सीट को जीता हुआ मान के चल रहे थे, उस सीट को हम हार गए। वो भी एक ऐसे व्यक्ति के साथ चुनाव लड़े जिसे अभी राजनीति में बहुत कुछ सीखना बाकी है, जिन्होंने अपने जीवन की राजनीति की बस शुरुआत की। तो ऐसी गलतियां कहाँ हुई कि एक पका पकाया फल खराब हो गया। इसका आकलन करने का प्रयास था। होता क्या है कि जो समीक्षा बैठक बुलाई गई थी उसमें इतना हिम्मत हर व्यक्ति के अंदर नहीं होती जो अपनी गलतियों को स्वीकार सके। इसलिए प्रयास यही होता है कि आदमी अपनी गलतियों को कम बताकर दूसरे के ऊपर दूसरे की गलतियों को बढ़ा चढ़ाकर बताकर दूसरे पर ठीकरा फोड़ने का प्रयास करता है। सत्य ये है कि गलती सबकी है। शिवा राठौर को के सवालों के लिए जाना जाता है। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जनाब हरिओम यादव सिरसागंज की विधानसभा को जन्म हुए बहुत मुश्किल से 10 साल हुए और 10 साल में आप बीजेपी से रहे और आपने एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया। मोदी की लहर, योगी की लहर, और हरिओम का आप बाल बांका नहीं कर पाए। और जब हरिओम आपकी शरण में आए, जब हरिओम आपके घर में आए, जब हरिओम ने आपको मित्र बनाया, तो आप उनका सम्मान नहीं बचा पाए, उनको धूल चटवा दी। देखिए, धूल चाटना और सम्मान बचा पाना तो सबसे पहले तो स्वयं के हाथ में होता है। भारतीय जनता पार्टी में माननीय विधायक जी का आना, इसके बहुत सारे कारण थे। उसमें से एक कारण ये भी था कि समाजवादी पार्टी जो माननीय अखिलेश यादव जी जो है वो उनको अपनी पार्टी में समायोजित नहीं कर रहे। विधायक जी राजनीति के अच्छे बजे हुए खिलाड़ी हैं इस क्षेत्र के, इसलिए विधायक जी ने इस बात का आकलन किया और हमारे क्षेत्र ने भी आकलन किया, क्योंकि यादव वोट नहीं मिलता इसकी वजह से, और ये यादव समाज बाहुल्य की सीट है, तो उन्होंने ये शायद आकलन किया होगा कि अन्य सभी समाजों का वोट तो मिलेगा। अगर माननीय विधायक जी जो कि 2 सत्र से 10 साल से यादव समाज से जुड़े रहे, तो इनके पास इतना वोट होगा कि भाई पिछली बार वाला चुनाव हम 10,000 वोट से हारे, तो सिर्फ ये आकलन था, बाकी वोट तो बदला नहीं, सिर्फ वही 10,000 वोट बढ़ जाएगा और चुनाव जीत लिया जाएगा।
परंतु इस बार कुछ ऐसा रहा कि विधायक जी को यादव समाज का वोट नहीं मिला। बड़ी आपने मैं ये कहूँगा कि आपके सवाल में, आपके जवाब में ही सवाल एक नहीं 20 मतलब जन्म ले रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये कैसी मजाक वाली बात है। जो आदमी अपना घर छोड़ के आ रहा हो, जो आदमी जहाँ पे 30 साल उसने तपस्या की हो, उस तपस्या से वो संन्यास लेके इधर आ रहा हो, और आप ये कह रहे हैं कि जिसको छोड़ के आ रहा है वही हमें वोट देगा। क्या बात कर रहे हो डॉक्टर साहब? मतलब भूदों के उधरी करने वाली बात। आप ये क्यों नहीं कहते हो कि जो आपके जहन में था, जो आपके जिगर में था, जो आपके दिल में था, जिसको आप जुबान से नहीं बोल सकते थे, वो आपने करके दिखा दिया। देखिए जी सर, पत्रकारिता में आप निश्चित रूप से स्थापित व्यक्ति, अच्छे पत्रकार, परंतु किसी के अंतर्मन की दशा जानने के लिए भगवान ना हुए। आप ये बात तो मैं कभी नहीं मान सकता कि भारतीय जनता पार्टी की लेश मात्र भी गलती थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पिछली बार से ज़्यादा वोट पड़ा इस बार। क्षत्रिय समाज का ज़्यादा वोट पड़ा। जब माननीय मंत्री जी जो इस बार मैनपुरी से विधायक हो गए, उनको भी बधाई। उनसे जिन्होंने पिछली बार यहाँ से चुनाव लड़ा था, तो उनको जितना ठाकुर वोट पड़ा था या अन्य समाज का वोट पड़ा था, उससे इस बार ज़्यादा पड़ा। भाई साहब को, माननीय जयवीर सिंह जी को पिछली बार 17,500-18 हज़ार यादव समाज का वोट पड़ा था। भारतीय जनता पार्टी के आप सारे बूथ उठा के देख लीजिए, जिस भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस पिछले चुनाव से इस चुनाव में ज़्यादा बेहतर है। ये मैं किसी के कहने पर नहीं मानूंगा, क्योंकि आकलन कागजों में मैंने स्वयं किया। डॉक्टर साहब, इस चुनाव में जनाब हरिओम और भाजपा के चुनाव में सीढ़ी सांप का खेत और चोर से कैदी चढ़िया और साफ से कैदी जगते रहना। देखिए ये कई मुहावरे बनते हैं। नहीं मुहावरे कहिए, किसी भी घटना के हो जाने के बाद उसके 50 कारण पता लग जाते हैं, पर जो उस वक्त चल रहा होता है उसको किसी का अंदाज नहीं होता कि भविष्य में क्या होने वाला है। अब क्योंकि ये गुजर गई, इसलिए सारी बातें। इस बार मोदी जी का, जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन वाले लोग हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, उन पे किसी का प्रभाव नहीं था मोदी और योगी जी के कहने से। मैं तो एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मेरे कहने या किसी कहने से मुझे लगता है कि बड़े बड़े दिग्गज नेता भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दो, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपनी जगह से हिल नहीं सकता था। इस क्षेत्र में मैं बताता हूँ, गलती सिर्फ ये हो गई कि हम लोग इस ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए कि 30,000 40,000 यादव वोट मिल रहा है हमको। जैसा कि हमको बताया गया, 30,000 40,000 यादव वोट हमको मिल रहा है, दूसरा प्रत्याशी बहुत कमजोर है, उसे कोई जानता भी नहीं है। तो इस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से रिजल्ट ये हुआ। समाजवादी पार्टी के जो समर्थक थे, यादव समाज ने एक तरफा वोट दिया है साइकिल को, और यही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की हार कर रहा। आप अगर ये सोचें कि किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने समर्थन नहीं किया, तो ये हो सकता है कि पटल पर दिखे ना हो, क्योंकि सामंजस्य नहीं बना। पर पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता ने इस बार पार्टी का विरोध नहीं किया, ना ऐसी कोई शिकायत कर सकता है। वही घिसी पिटी बात है सर। मैं ये समझना चाहता हूँ कि आप हरिओम यादव वोट की बात कर रहे हो। शिवा राठौर ने अपने कम से कम 20 ऐसे इंटरव्यूज में ये कहा है कि समाजवादी पार्टी प्रत्येक यादव और मुसलमान का इतना नहीं, प्रत्येक यादव अखिलेश यादव बन के बूथ पे युद्ध किया है। तो हाउ कैन पॉसिबल कि मिस्टर हरिओम यादव को यादव का वोट मिल जाएगा? आप कह रहे हैं कि 30,000 मिलेंगे, 40,000 मिलेंगे, और मैं ये कह रहा हूँ कि प्रत्येक यादव, चुनाव से 6 महीना पहले बोल रहा हूँ, चुनाव के 4 महीना पहले बोल रहा हूँ, आपको कहीं से लग रहा है कि हम सनके हुए हैं कि प्रत्येक यादव साइकिल के चिन्ह पर अखिलेश यादव बन के वोट कर रहा है, और आप ये कह रहे हैं कि हरिओम यादव 30,000 लाएंगे, 40,000 लाएंगे यादवों के वोट। ये किस अंदाज से कह रहे हैं? टेल मी राइट नाउ डॉक्टर साहब। 10 साल से जिस व्यक्ति ने अपने समाज की सेवा की, 10 साल 2 बार विधायक रहा हूँ, उसको उस क्षेत्र से जहाँ से वो 1 लाख वोट पाता हो, तो उस क्षेत्र में अगर उसको 30,000 वोट अगर स्वयं अपनी ताकत पे लाता है,
इसमें कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि इतना संबंध तो उन्होंने दूसरे अपने समाज में, यादव समाज में बनाए होगा। हैंडपम्प भी लगवाए होंगे, खरेंजे भी बनवाए होंगे, सड़कें भी बनवाई होगी, लाइटें भी लगवाई होगी, लोगों की मदद भी करी होगी, मेड़ वाले और खेत वाले झगड़े भी निपटाए होंगे, और दूसरे समाजों के लोगों से लोहा भी लिया होगा। और फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, फिर भी दूसरे समाज से, जिसके विरोध में अभी तक वो 2 बार चुनाव जीते, उस समाज ने उनको धोखा नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता धोखेबाज नहीं होता। ये मैं मानता हूँ कि अखिलेश यादव जी ने इस बार जो प्रयास किया उसमें हर यादव समाज का व्यक्ति अखिलेश यादव बन के ही वोट लड़ा रहा है, परंतु लोगों के अपने पर्सनल संबंध भी होते हैं जो कि राजनीति से बहुत ऊपर होते हैं। क्या बात है, गजब गजब डॉक्टर साहब। जब आप टिकट मांगने जाएंगे भारतीय जनता पार्टी शोभित जी, तो कहेंगे कि ठाकुर समाज का सिरसागंज में 70,000 वोट है, और जब इलेक्शन होता है तो ठाकुर समाज का कितना वोट पड़ता है, ये बता दीजिए। देखिए, वोट जो है और जो पड़ता है उसमें सिर्फ इतना सा होता है कि 60% वोट पड़ेगा, तो अगर 70,000 था तो उसमें से 42,000 पड़ा। इसमें क्या गलत है भाई? 60% वोट पड़ा। जहाँ जिन बूथों में पिछली बार क्षत्रिय समाज का 600 में से 400 वोट था, इस बार 500 था, हम कैसे मान लें? देखिए, बहुत छोटी सी बात है। मैं फिर आपसे कहता हूँ, माननीय विधायक जी बहुत अच्छे आदमी हैं, पर एक शेर है, जाने कौन सी शिकायतों का हम शिकार हो गए, जाने कौन सी और किसकी शिकायतों का हम शिकार हो गए, जितना दिल साफ रखा उतने गुनहगार हो गए। तो अपने समाज के लिए तो वो ऐसे ही गुनहगार हो गए, सेवा भी करते रहे और समाज ने उनको वोट भी नहीं दिया, समाज ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, और अति विश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस, आपस में थोड़ा सा सामंजस्य नहीं बन पाना, क्योंकि बहुत ही तुरंत ही आए थे, जिनके विरोध पे भारतीय जनता पार्टी यहाँ मजबूत हुई, वो तुरंत ही आए, तो लोगों को समझने में देर लगी। पर बैलेट बॉक्स पे, ईवीएम मशीन पे गलती किसी ने नहीं करी। ईवीएम, आदमी अगर किसी को ऐसा लगा कि उसका अपमान हुआ है तो वो घूंट पी के रह गया। किसी ने लोकल को नहीं देखा, जैसे समाजवादी पार्टी के लोगों ने लोकल को नहीं देखा, या निकाल लिया है, भड़ास निकाल ली। इस चुनाव में जो गिले शिकवे थे, पिछली बार से ज्यादा वोट पड़ा, भड़ास निकाल ली। काय को पिछली बार से ज्यादा वोट पड़ा, काय को भड़ास निकली? अब वोट को ये गया कहाँ? फिर वोट कहाँ गया? नॉन यादव का वोट कहाँ चला गया? फिर और किसका गया? जीत गई, सपा क्या जीत गई? फिर सपा के पास तो अपने वोट में जितना था ही, सपा का तो उतना ही वोट पड़ा लगभग जितना पिछली बार था। जीत कैसे गई? जो नॉन यादव वहाँ कैसे लगा? पिछली बार भी तो जीत गई थी। कैसे चला गया? कौन सा? हाँ, कैसे चला गया? क्यों भाई, समाजवादी पार्टी का तो पिछले बार भी इतना ही वोट था लगभग जितना इस बार है। डिफरेंस भी लगभग उतना ही है। पहले 11 साढ़े 11 हज़ार का था, 8,500 9,000 का है। क्या डिफरेंस हुआ? बताइए। कोई डिफरेंस नहीं। भारतीय जनता, मैं मानूंगा नहीं किसी सूरत में, आप चाहे कितना भी आपने आकलन किया हो, मैंने एक बूथ की समीक्षा की है, हर बूथ पे 99% बूथों पर भारतीय जनता पार्टी का पिछली बार से बेहतर से, और समाजवादी पार्टी का भी अपने क्षेत्र में बेहतर है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आकलन में तो सारी पार्टी दिखती है। जो 4-5 हज़ार वोटों का आप अंतर देख रहे हैं, वो अंतर आप वो देख रहे हैं जो पिछली बार बसपा से ज़्यादा, बसपा के इस बार कम वोट पड़े, वही 4,000 का अंतर आप दोनों पार्टियों में देख रहे हैं, अन्यथा कुछ नहीं। पिछली बार से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस करी। और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि किसी भी तरीके से अगर थोड़ा सा और सार्थक प्रयास होता, थोड़ा सा और सिग्निफिकेंट वर्क होता, तो जीतने का प्रभाव यादव बेल्ट है। अगर हम 5,000 वोट ले आते तो निश्चित रूप से विजयश्री अपने पास होगा। डॉक्टर साहब, आपने शिवा राठौर के तीखे सवालों का जो जवाब दिया है, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूं आपको। और मैं आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको, आपकी मित्र मंडली को, आपके परिवार को, आपके मित्रगणों को, आपकी पार्टी के जो सदस्यगण उन सभी को मेरी तरफ से, निश्चल पैरी परिवार की तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी, समस्त क्षेत्रवासियों को सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी की एक राष्ट्रवादी सरकार प्रदेश में पुनः बनने पर बहुत बहुत बधाई। आप चाहे समर्थक हों या ना हो, पर हर आम जनता बधाई का पात्र है कि प्रदेश में पुनः वो सरकार आई है जो कि ज़ीरो टॉलरेंस और ज़ीरो करप्शन पर काम करती है। और
इसके अलावा दूसरी अच्छी बात यह है कि होली का पावन पर्व है। सब लोगों के लिए एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, नफरत बुरी है, नफरत बुरी है न पालो इसे। ध्यान से जी जी। नफरत बुरी है न पालो इसे, दिलों में जो खलिश है निकालो इसे। खलिश माने जो तकलीफ, जो बुराई एक दूसरे की, जो चिढ़। नफरत बुरी है न पालो इसे, दिलों में जो खलिश है निकालो इसे। न तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये हिंदुस्तान सबका है, संभालो इसे। वाह वाह वाह। इसी भाव के साथ आप सभी के उज्जवल भविष्य, क्षेत्रवासियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, राष्ट्र के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, अपनी राधा रानी और कृष्ण जी के सम्मुख पुनः उनके चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई देता हूँ होली की। और प्रभु से ये कामना करता हूँ कि आप, आपका परिवार और समस्त राष्ट्र प्रगति करे, उन्नति करे और स्वस्थ रहें, शांत रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।